कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन की, जिसमें कि एक ये पहली प्रॉब्लम मैं लेकर चल रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक फोर्स एज अ वेक्टर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप। इसमें हमें एक तो ये शो करना है कि ये फील्ड इररोटेशनल है। हमें ये बताना है कि पहले ये शो करना है कि ये फील्ड इररोटेशनल है, फिर उसके बाद फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, उसके बाद इसका एक स्केलर पोटेंशियल निकालना है। याद रखना, जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप शो करो कि वो जो वेक्टर है इररोटेशनल है, तो उसमें करना ये होता है कि आप उसका कर्ल जीरो कर दो। आप उस वेक्टर का कर्ल अगर जीरो प्रूव कर देते हो तो ये शो हो जाता है कि वो वेक्टर आपका इररोटेशनल होगा। और फिर उसके बाद स्केलर पोटेंशियल हर वेक्टर का हम निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको भी आगे बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट इसमें यही है कि आपको ये शो करना है कि इररोटेशनल है, तो हम इसका कर्ल फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड कर्ल। कर्ल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कर्ल फाइंड करने के लिए एक ये डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम। इसमें पहली रो आएगी आई जे के, फिर उसके बाद आएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और फिर यहाँ पर ये कोफिशिएंट्स आएंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस 2xy प्लस वाई, और यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स मैंने इसके लिख दिए। अब इसके बाद आप इस डिटर्मिनेंट को खोलोगे। डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका क्या होता है कि पहले आप फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, यहाँ पर आई कैप, वो लिख दिया आपने। ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये आपने रो छोड़ा कॉलम छोड़ा। उसके बाद आप के जो एलिमेंट्स है इसको यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है आपको कि ये डिटर्मिनेंट आपने ओपन करना है, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू समथिंग ये 0 हो गया, माइनस इसको उधर ले जाओ, डेल बाय डेल जेड ऑफ। अब क्योंकि देखो यहाँ कोई जेड वाला नहीं है, तो इसकी जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे जेड के रिस्पेक्ट में तो ये 0 आएगा। सेकंड एलिमेंट यहाँ पर माइनस में लेते हैं जे कैप, ये रो छोड़ दो, ये ऊपर से वर्टिकल लाइन है इसको छोड़ दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 0 0 हो गया, प्लस के कैप, ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, इसको उधर ले जाओ, डेल बाय डेल एक्स, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस 2xy प्लस वाई, फिर इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन ये वाले को वहाँ ले जाके माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इसको ओपन करते हैं, आई कैप, इसकी डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो गई, माइनस जे कैप, ये 0 माइनस 0 प्लस के कैप, आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा माइनस 12y, माइनस इसको आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा प्लस 2y, मतलब माइनस 2y। ये एक्चुअली 2y है। तो अब जब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया माइनस 2y प्लस 2y, ये आपस में कट गए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये कर्ल 0 है। कर्ल 0 से आपने ये शो कर दिया कि ये वेक्टर इररोटेशनल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इस वेक्टर का हमें स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो, स्केलर पोटेंशियल जो होता है वो हर वेक्टर का हम निकाल सकते हैं। तो पहले आप लेट कर लो v इज द स्केलर पोटेंशियल ऑफ f, v इज द स्केलर पोटेंशियल ऑफ f। इस f का स्केलर पोटेंशियल आपने v मान लिया। जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें स्केलर पोटेंशियल आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे कि जो भी आपका वेक्टर है उसे आप इस तरफ लिखोगे, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका स्केलर पोटेंशियल आपने निकालना है v, उसका ग्रेडियंट लेके यहाँ लिख दोगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो अब f की वैल्यू डालते हैं। पहले f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप, फिर उसके बाद गिवन है माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप, माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप। और ये जो डेल वी है, देखो यहाँ पर दो कंपोनेंट है आई कैप जे कैप, तो अब ये जो आपका ग्रेडियंट वी है इसको आप ऐसे लिखोगे डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। जेड वाला के वाला मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो के कंपोनेंट है ही नहीं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ ये आई जे तक ही लिखा मैंने। ग्रेडियंट का ये फार्मूला होता है, वैसे इसमें के भी होता है लेकिन राइट हैंड साइड पर क्योंकि के कैप वाली टर्म नहीं है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी नहीं आएगी। अगर होती यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड होती है के कैप का भी कुछ कोफिशिएंट होता तो फिर मैं यहाँ पर भी डेल वी बाय डेल जेड के कैप जरूर लिखता। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो जैसे ही मैं दोनों साइड अपने कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एक तो ये आ गया, और दूसरा मेरे पास आ गया डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 2xy प्लस वाई। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको तो आप 1 मान लो, ये वाली इक्वेशन को, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास इक्वेशन है इसमें पहले तो आप इस डेल एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ ले जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस वाई स्क्वायर डेल एक्स, सबसे मल्टीप्लाई कर दो उसको एक्स डेल एक्स। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डेल एक्स को आप उधर ले गए थे ना तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इंटीग्रेशन हर एक टर्म के साथ आप दिखा दो, एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डेल एक्स। यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हो गई एक्स क्यूब बाय 3, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है तो वाई इज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, वाई स्क्वायर डेल एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स, और एक्स की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वैसे तो हम सी लिखते थे बट यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई हमारी नज़र में कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट सी की जगह एफ वाई लिखेंगे क्योंकि वाई को आपने कांस्टेंट माना है, इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एफ वाई। अब रूल ये है कि इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आपका बनेगा डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 2yx प्लस 0 प्लस इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी एफ वाई की वो बनेगी एफ डैश वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल वी बाय डेल वाई की एक वैल्यू आ गई। अब जो डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी एक ही है, ये वाली डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू, और ये जो निकाली इनको इक्वेट कर देते हैं आपस में। तो जब हमने इक्वेट किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2xy प्लस वाई, जो 1 मानी थी इक्वेशन, उससे जो डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू थी, और जो ये हमारे पास आया अब वो ये आ गया माइनस 2xy प्लस एफ डैश वाई, जो हमने इंटीग्रेट करके निकाला था। अभी इन दोनों में अगर ये ब्रैकेट में खोलता हूँ तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है, यहाँ पर ये कट जाता है एक्चुअली माइनस 2xy से माइनस 2xy, तो यहाँ से अब डैश वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस वाई। इसको बस आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे वाई की इंटीग्रेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट लगेगा सी। इस एफ वाई की वैल्यू को उठाकर आप उसमें प्रीवियस वाली जो ये इक्वेशन आपने निकाली थी जिसमें ये आपके पास डेल वी बाय डेल वाई से पहले जो ये मैं बॉक्स में दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये इक्वेशन जो आपके पास थी v की, इसमें जो ये एफ वाई है यहाँ पर वो एफ वाई रख देते हैं। तो जब आपने पुट कर दी मतलब एफ वाई की वैल्यू, तो आपके पास ये भी आ गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये यहाँ पर जब पुट किया तो एफ वाई की वाली वैल्यू तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये भी साथ में आ गया।
तो इस तरह से हमारा स्केलर पोटेंशियल निकल गया। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको कोई वेक्टर प्रोवाइडेड होगा और स्केलर पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप सेम इसी तरह से आइडेंटिकली स्टेप्स फॉलो करेंगे।